देवालय कालकुल में पधारे आप सभी गुणियों का हृदय तल के अनंत कोटि गहराइयों से सादर वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मित्र आशुतोष का ये विश्वास है कि मैं एक कवि हूँ। देखिए मैं ये माइक लिया, अभी जब कवि हो जाऊंगा तो बोलूंगा। क्या बात है, क्या बात है। मित्र आशुतोष का ये विश्वास है कि मैं एक कवि हूँ। आप लोग मेरी कविताएं सुनेंगे और तालियां भी बजाएंगे, ऐसा मुझे बता के लाया गया है। तो देखते हैं कि मित्र आशुतोष का विश्वास कितना अटल है और मैं आपके हृदय तक पहुंच पाता हूं कि नहीं, ये तो पंक्तियां निर्धारित करेंगी। लेकिन एक बार इससे पहले मैं चाहता हूं इस शानदार, जानदार और जोरदार कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति देने के लिए, अपना स्नेहाशीष प्रदान करने के लिए एक बार स्वर के लिए, स्वांतक सफाई के लिए तालियां बजाइए। आपकी तालियों से इस खंडे से हाल में गर्माहट आ गई। तो प्रथम चार पंक्तियां मैं मित्र आशुतोष को ही समर्पित करता हूं। स्वागत स्वागत। कि मौसम गर्म हो चाहे सर्द, झुकते नहीं है खाटी मर्द। मौसम गर्म हो चाहे सर्द, झुकते नहीं है खाटी मर्द, गैरों को भी है अपनाते, अंत तक है साथ निभाते। चाहे जैसा हो परिवेश, सजो के रखते भाषा भेष। और उस पारितोष की विवाह में किसी ने इनसे पूछ लिया, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। तो इनका उत्तर था, आई एम नॉट ओनली लगी मैन, आई एम ऑल्सो स्मार्ट, यू शुड नो दिस। तो चाहे जैसा हो परिवेश, सजो के रखते भाषा भेष, पूरा पता बताते हैं। गब्बर कहता था ना कि बदे आदमी थे, तो पूरा पता बताते हैं, नहीं भी रखते कुछ भी से। वीरों की धरती, जवानों का देश, जिला देवरिया उत्तर प्रदेश, जिला देवरिया उत्तर प्रदेश। तो कहना है कि अंधेरों में भटक रहा था, रवि बना दिया। क्या बात है। रवि मतलब सूर्य। कि अंधेरों में भटक रहा था, रवि बना दिया, और मुझे एक कविता ने यारो कवि बना दिया। और वो कविता है मेरे प्रभु श्री राम की। राष्ट्र कवि मैत्री शरण गुप्त के शब्दों में, राम आपका चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो ये हृदय भाव अभिव्यक्ति कर रहा, निस्दिन आठों याम, सबकी अपनी साधना, सबके अपने राम। बाबा तुलसी कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में राम जैसा कोई शब्द नहीं। एक मेरे मित्र हैं सुधीर, उनकी कविता है, उनसे मैं शुरू करता हूं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में राम जैसा कोई शब्द नहीं। जो एक बार बोलिए राम, तो किसी का नाम हो सकता है, संबोधन है। दो बार बोलिए राम राम तो अभिवादन है। तीन बार किसी घटना पे निकल जाए राम 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 तो संवेदना है। और अगर बार बार उच्चारित होने लगे तो संकीर्तन है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और अगर इस संकीर्तन की निरंतरता बन जाए तो साधना है। और अगर साधना निरंतर होती रहे तो सिद्धि है। और अगर सिद्धि मिल गई मित्रों तो इस जीवन की सार्थकता है। मैं ऐसे अद्भुत नाम की महिमा आपके समक्ष गाने जा रहा हूं कि हम सदियों से सुनते आए महिमा अनुपम धाम की, भव सागर की बैतरणी उस दो अक्षर के नाम की। चार वेद का सारे यही है, ये भगवत असगीता है। मन में लक्ष्य लक्ष्मण है, भक्त स्वरूपा सीता है। तीन लोक और दसों दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हनुमान जी चरणों में। प्रभु ने कैसी कीर्ति गाए ये तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे बात मुझे बतलानी है। ये प्रश्न खड़ा है, मेरे प्रश्नों के साथ जुड़िएगा। इन प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढने में मैंने एक कृति लिख दी, जय श्री राम जी। और अमेजन पर प्री बुकिंग में ही मेरे हिस्से के 15 लाख आ गए। क्या बात। और ना जाने कितने 15 लाख मेरी पीढ़ियों को निरंतर प्राप्त हो रहे हैं श्री राम मंदिर के दिव्यतम और भव्यतम निर्माण के रूप में। मित्रों हम सभी के मित्र बड़े बड़भागी हैं कि हम सभी श्री राम मंदिर का निर्माण अपने आंखों से देख पा रहे हैं। हमारी पीढ़ियां सशरीर वंचित रह गई, लेकिन हमारे मित्रों के माध्यम से कहीं न कहीं वो सशरीर दर्शन कर रही होंगी। इसलिए एक बार बोलिए जय जय श्री राम। तो प्रश्न खड़ा है, दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है, सबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी। क्या इसीलिए खाए थे कि हम अपने ही किसी भाई को छुआछूत माने, अस्पृश्य माने। क्षमा करिएगा मित्रों, अगर हम राम को मानते हैं तो हमें राम की भी माननी पड़ेगी, क्योंकि राम जी कहते हैं जाति भेदो न ग्राह्यो श्यामम नयन भेदता। मैं किसी भी प्रकार की जातिवाद को अस्वीकार करता हूं। तो प्रश्न खड़ा है, सबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है, सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने, और चित्रकूट से दंडक पठन क्यों अपनाया राम ने। बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह।
चित्रकूट में पूरा वनवास कर सकता था। ऐसा नैसर्गिक और प्राकृतिक वातावरण है, जो लोग गए होंगे देखे होंगे। मैं मेरी मां के साथ गया था, अद्भुत जगह है। गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल, गुफा में घुसने के बाद जैसे लगता है कि हम लोग लोक में देवलोक में आ गए हैं। और शास्त्रों में ऐसे कहा गया है कि चित्रकूट के घाट पर भैसंतन की भीड़ तुलसीदास चंदन की सब तिलक लेकर रघुवीर। तो चित्रकूट से दंडक पतन क्यों अपनाया राम ने, उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घुमा था राम ने, और अवध की माटी को संग लेकर क्यों छुआ था राम ने। जल्दी जन्म भूमि से स्वर्गलोक करियसी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं रामनाथ देवरिया का निवासी हूँ। मेरे गांव के नाम में श्री राम का नाम समाहित है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं देवभूमि देवरिया का निवासी हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इस अद्भुत देश भारत का वासी हूँ, जहाँ श्री राम ने अवतार लिया है। हमारी माताएं बहनें बैठी हुई, मेरी जननी भी यही है। मित्र आशुतोष से मुझे जो एक बात मजबूती से जोड़ती है, वो है हमारी माओ का नाम, जो कि सेम है। यहाँ उन्होंने लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो जब श्री राम जी का प्रकट होता है तो हमारी माताएं बहनें सोहर गाती हैं। और वो सोहर कैसे होता है? हरदेव का आसियाना, सुमित बाबू का आसियाना कहाँ है भाई? कि जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। रघुजी लुटावे अन धन सोनवा, रघुजी लुटावे अन धन सोनवा। स्नेह लुटावे सभी मैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जय श्री राम। तो कहना है कि प्रभु ने आके संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। जिस रिश्ते की जो मर्यादा, उसको वही प्रबंध दिया। त्रेता में हुए राम जी, उसके बाद संसार के सारे रिश्तों को जिस दर्पण में देखा गया, उस दर्पण का नाम है राम। क्या बात? पुत्र कैसा, राम जैसा। मित्र कैसा, राम जैसा। सेवक कैसा, राम जैसा। स्वामी कैसा, राम जैसा। भक्त कैसा, राम जैसा। भगवान कैसा, राम जैसा। पिता कैसा, राम जैसा। पति कैसा, राम जैसा। और किसी दुष्ट पप्पू ने अभिमानी रावण के कानों में जाके पूछ लिया, शत्रु कैसा? बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। देवभूमि देवरिया को बारंबार प्रणाम करता हूँ। हम लोग अपने मुंह से तो नहीं कर सकते, रावण कर सकता है। अखिल कोटि ब्रह्मांड में मर्यादा पुरुषोत्तम केवल भगवान श्री राम के लिए कहा गया है। युद्ध के भूमि में भी भगवान ने रावण के साथ मर्यादा का पालन किया है। जब भगवान के बाणों से रावण का खंड खंड हो जाता है, रावण का रथ खंड खंड हो जाता है, रावण का मुकुट जमीन पे गिर जाता है, और देवगण ऐसा सोचते हैं कि रघुवीर अगले ही बाण से रावण का संहार कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रघुवीर रावण से कहते हैं कि हे रावण, रघुकुल के वीर कभी निहत्थों पर शस्त्र नहीं उठाते, इसलिए जाओ और अगले दिन अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के आना। अगले दिन लंकेश लंका को नंगे पांव जाता है और अपने भाई कुंभकर्ण को भेजता है। तो प्रभु ने आके संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। जिस रिश्ते की जो मर्यादा, उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक को नहीं पहुंचाना था? क्या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था? पर भक्तों की झोली तो वो पल भर में भर सकते थे, सीधे जाके लंका में रावण का वध कर सकते थे। पर भाता है प्रभु को जो। अगली पंक्तियां अगर हृदय तक पहुंच जाए तो ताली बजा दीजिएगा कि पर भाता है प्रभु को जो, वो करके उन्हें दिखाना था। क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। आपके हृदय से जागृत हो रहे इस रामत्व को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, यही मेरा लक्ष्य है।
संघ पर मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं भगवद रस पर। कल से मां जगत जगदम्बा का आगमन भी हो रहा है और हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। तो कहना है कि सूर्योदय का रंग है भगवा, सत्य की ये पहचान है, राष्ट्रवाद के रंग रंगा भगवा में हिंदुस्तान है, राम राज्य का सूचक है, हिंदुत्व की ये आन है, वीर शिवाजी का ध्वज है, राणा का स्वाभिमान है और लहरा के ये कहता है कि भारत देश महान है। हिंद हृदय पर सदा सदा भगवा ही लहराएगा, राम राज्य फिर आएगा, राम राज्य फिर आएगा। जय जय श्री राम। और अब मैं